in the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बहुत साथी आए, बहुत साथी गए, इनकी आने जाने की कारण, जिनका कारण है आने का वो मेरे साथ हैं, जिनका कारण नहीं है वो कहीं और है। ये आपके साथ भी होगा। सीखने का मतलब क्या है कि आप लोगों के बीच जाएं। जब लोग के बीच जाएंगे, आपका प्लान होगा, वो जो आपसे पूछेगा उसका क्रॉस क्वेश्चन होगा, वही आपको सिखाएगा। आपका अपलाइन आपको कुछ नहीं सिखाएगा, जितना सिखाता है वो आपके पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए हर व्यक्ति का काम है फील्ड में जाना। फील्ड में जाकर के मौखिक कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपका काम है कि जो प्रोडक्ट आप लेते हैं, एक तो ज्वाइनिंग में कभी भी ज्वाइनिंग करने वाले व्यक्ति को, कराने वाले व्यक्ति को ये नहीं करना है कि आपका 2000 में ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये गलत प्रोसेस है। वो तो कंपनी मिनिमम आपका आईडी एक्टिवेशन का रूपरेखा तैयार कर दिया है। आपको जो ज्वाइनिंग की बात करनी है तो उनको बताना है कि आपके घर में जितना का प्रोडक्ट लगता है, वो 5000 का लगता है, 8000 का लगता है, 10,000 का लगता है, 20,000 का लगता है, 50,000 का लगता है, उतना प्रोडक्ट। इससे क्या है कि वो सारी प्रोडक्ट लेंगे और उनके प्रोडक्ट में लेने के साथ उनके परिवार में सबको अलग अलग पसंद की बात है। किसी को नूडल पसंद है तो किसी को किड्स पसंद है, किसी को न्यूट्रीचार्ज मैन पसंद है तो किसी को वुमेन पसंद है, तो किसी को वेज बाइट पसंद है, तो किसी को पापड़ पसंद है, तो किसी को साबुन पसंद है। यानी अलग अलग, किसी को गिलोय तुलसी पसंद है तो किसी को एलोवेरा पसंद है। तो यानी हर चीज, हर टाइप का प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट में लोगों का अपना अपना पसंद है। अपने अपने पसंद का जब लोग लिस्ट तैयार करता है तो हर परिवार में उतना का प्रोडक्ट लगता है और सब लोग एक्सेप्ट करता है। आपका काम है उतना बताना। जब इतना बताएंगे तो आपके पास डायमंड क्लब भी निकलेंगे। अब डायमंड क्लब निकलेंगे तो लोगों का होता है कि मैं डायमंड क्लब कैसे करूं। मेरे भाई, डायमंड क्लब आप एक बार सोच के देखना कि आपके घर में हर महीने कितने खर्च होते हैं। इस खर्च का एक बार लिस्टिंग कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डायमंड क्लब नहीं होगा, 2,500 भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2,500 भी नहीं होगा, 1,000 भी होगा। होगा, आगे बढ़ने के रास्ते यहीं से है। आप लोगों के बीच जाते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट से आपका बिजनेस वैल्यू तैयार होता है। बिजनेस वैल्यू जैसे जैसे तैयार होता है, आपका बिलीव पावर बढ़ता है। बिलीव पावर बढ़ाने के लिए आपके पास जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे आपका काम चलना शुरू करेगा, मन भी लगेगा। और इस सिस्टम में सही माने से अगर कैलकुलेशन कर करके सिस्टम को समझ करके किया जाए तो 6 महीना रॉयल्टी और टेक्निकल के लिए ज्यादा है, और नहीं करने वाले के लिए पूरे जीवन भी बहुत कम है। इसके लिए वैसी तैयारी। जीवन में बिजनेस की शुरुआत ऐसे हुई। इसमें इनकम, ये बिजनेस है, कोई फिक्स इनकम नहीं, कोई सैलरी नहीं। जैसे जैसे बिजनेस अप डाउन करेगा आपका इनकम भी अप डाउन करेगा। लेकिन अपलाइन के टच में रहेंगे तो आपको दिखाई देगा। कही जाती है ना कि चांद पकड़ने का, चांद को छूने का अगर आप सपना लेते हैं तो अगर हाथ आपका चांद की तरफ उठता है तो ये तो गारंटी है कि चांद तो नहीं पकड़ाएगा, लेकिन दूसरी गारंटी है कि आपका हाथ कभी कीचड़ में नहीं आएगा। तो आपका सपना हमेशा ऊपर का होना चाहिए। हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, जिस वजह से हम बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो जब भी देखें तो आप अपने अपलाइन को देखें, जो आपका मार्ग प्रदर्शक हैं, उनको देखें, उनसे पूछें। ये सिस्टम बहुत सिंपल, सिस्टम बहुत सिंपल। आपको जितना जोर लगता है वो जोर केवल सिस्टम को चलाने में लगता है, और सिस्टम को जितना आप चलाते हैं इसलिए नहीं चलता। सिस्टम को सिस्टम के हिसाब से चलने दीजिए, वो खूब चलेगा। आपका काम है डेली लोगों के बीच जाना,
10 प्लान दिखाना, 10 नहीं होता है। आप कोई काम करते हैं, आपकी अपनी बिजनेस है, उसमें से टाइम निकालिए, टाइम पास करने की। जैसे टाइम पास करने की जो टाइम निकालते हैं, उसी टाइम में आपको प्रोडक्ट के साथ में बात करना है, बात कीजिए, उनको बताइए, प्रोडक्ट सेल करके आइए। प्रोडक्ट जब सेल कीजिएगा, एक ना एक दिन ह्यूमन नेचर है, वो पूछेंगे कि आप ये काम क्यों करते हैं? फिर उनके बीच प्लान बताइए और थर्ड पार्टी का प्रमोशन कीजिए। थर्ड पार्टी का प्रमोशन करने का मतलब ये है कि आप जैसे-जैसे थर्ड पार्टी को प्रमोशन करते हैं, तो आपका अपलाइन होगा, आपका बुक होगा, आपका टूल्स होगा, आपका वीडियो होगा, ऑडियो होगा, मीटिंग होगा, सेमिनार होगा। वहाँ जाने का मतलब थर्ड पार्टी का मतलब एक माहौल मिलता है। आप जो अपने अपलाइन को प्रमोट करते हैं, तो आपके अपलाइन के पास में उनको समझने का एक्सपीरियंस होता है। वो आदमी समझता है, उनको उस हिसाब से बताता है, फिर वहाँ से आपकी काम स्टार्ट होती है। और काम स्टार्ट करने के लिए लोग आते हैं, 5,000 बिज़नेस करते हैं, 10,000 करते हैं, 20,000 करते हैं और आकर के छोड़ देते हैं। कहाँ आ रहा है? मेरे पास तो आना चाहिए, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, आना चाहिए मेरे पास कई हज़ार रुपया, लेकिन नहीं आया। इसमें हमने इतना लगा दिया, हम इतना लगा दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपकी बिज़नेस स्टार्ट होती है जब आप ईगल पिन पे जाते हैं, यानी 1,15,000। आप अपने हिसाब से 1,15,000 बिज़नेस कीजिए, उसको 3 महीना मेंटेन कीजिए, फिर देखिए आपका बिज़नेस कभी बैक नहीं होगा। उसको स्टार्ट करने में आपको लगता है टाइम। कल भी हमने बताया था कि ये बिज़नेस वैसा है कि इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें सेल्फ नहीं है। बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है। जब स्टार्ट हो जाता है, तो फिर इस सिस्टम में ब्रेक नहीं है। आप इसको ब्रेक नहीं लगा सकते, क्योंकि लगने से आपके आपके पावर से बाहर हो जाता है। और यही सिस्टम आपको उस मुकाम तक ले जाता है, जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो डायमंड क्लब के लिए आपके आस-पास के लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके सगा-संबंधी हैं। थोड़ा-थोड़ा बिज़नेस को, थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट को अगर आप उन लोगों के बीच तक दे देते हैं, तो आपका डायमंड क्लब हो जाता है, आपके घर के यूज़ का होता है। क्योंकि सिस्टम में आपको फास्ट ग्रोइंग चाहिए, तो डायमंड क्लब होना ही चाहिए। अभी जो चल रहा है, एक भीलवाड़ा टूर, चलो भीलवाड़ा, उसमें बहुत सिंपल सा तरीका है। कोई भी व्यक्ति को आप प्रमोट कीजिए, वो 5 प्रपोज़ल करता है, उससे करवाइए। 3 महीना 5-5 प्रपोज़ल करके चलना है, क्वालीफाई करना है। आप वहाँ चलिए, कंपनी को देखिए, कंपनी के सीएमडी को देखिए, प्रोडक्ट कैसे बनता है उसको देखिए। देखने के बाद वहाँ जो चीज़ मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वहाँ जाने के बाद आपको नहीं मिला। 3 महीना में आप कुछ ना पा सकते हैं, ना गँवा सकते हैं। लेकिन एक उद्देश्य को लेकर के जब चलेंगे और वहाँ से जब आएँगे, आपका टीम जब आएगा, तो वो करेगा जो आप सोचे नहीं। क्योंकि इसी का देन है कि जिस व्यक्ति ने मुझे जॉइन कराया, वो छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि कभी कंपनी को विज़िट नहीं किया, कभी कंपनी को विज़िट नहीं किया, कभी सीएमडी से मिला नहीं, कभी वैसे ग्रेट अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन से मिला नहीं। जैसे-तैसे छोटी-मोटी मीटिंग में आया गया, हो गया। क्योंकि बड़ा विज़न लेके नहीं चला, तो चला गया। आपके बीच भी ऐसे कुछ अपलाइन होंगे, जो आपको जॉइन करा दिए, चले गए। तो इससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर उनके भी अपलाइन है, उनके भी अपलाइन है, उनके भी अपलाइन है। जिस भी अपलाइन का नंबर मिलता है, उस अपलाइन से संपर्क कीजिए, उनके साथ काउंसलिंग कराइए, उनसे सपोर्ट लीजिए और उनको बताइए कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, हमें इसमें सफल होना है, हमें रास्ता बताइए। वो रास्ता बताएँगे। जैसे-जैसे रास्ता बताते हैं, वैसे-वैसे चलते जाइए, आपको वो सब चीज़ मिलेगा। जैसे हमारे बीच बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, जिन्होंने यहाँ तक बढ़ कर के आया है, सीखा है, समझा है, उसको सारी चीज़ मिल रहा है। हमारे भी जीवन में चैलेंज आया,
झेलते रहे, लोगों के बीच चलते रहे, लोग मुझे सिखाते रहे। फील्ड सबसे बड़ा गुरु, फील्ड सबसे बड़ा गुरु। फील्ड में जब जाएंगे, लोग कभी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, कभी इनकम के बारे में बताएंगे, कभी फालतू का काम बताएंगे, कुछ नहीं आता, ऐसे आपको डिमोटिवेट करेंगे। भाई मेरे, दुनिया में जो कोई सफल हुआ है वो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ काम किया तो आज आगे यहाँ तक बढ़ा है। आपको भी ये काम करना पड़ेगा, डेली प्लान दिखाना पड़ेगा, डेली प्लान, डेली प्रोडक्ट बेचिए। जो लोग आपको सिखाएंगे, जो फील्ड आपको सिखाएगा, फिर अपलाइन से आप टच में रहिएगा, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, एकदम परफेक्ट मिलेगा। इस सिस्टम में कुछ पॉइंटें हैं जो आपके बीच काम आएगा। हम बोलते तो हैं लेकिन हमें बोलने नहीं आता मेरे भाई। हम रोते तो हैं, मुझे रोने नहीं आता मेरे भाई। हम हंसते तो हैं, मुझे हंसने नहीं आता मेरे भाई। गाते तो हैं, गाना गाने नहीं आता मेरे भाई। जिस दिन आपने ये सीख लिया, लोगों को समझना सीख लिया, बोलना सीख लिया, हंसना सीख लिया, रोना सीख लिया, आपके पास पैसे की बरसात होगी। जिसने इस चीज को सीख लिया उसके पास, आज हम सक्सेस का मूल रूप ही समझते हैं पैसा, मूल रूप ही समझते हैं पैसा। आज सक्सेस का मतलब पैसा नहीं है, क्योंकि हमारी मूलभूत जरूरत की चीजें हैं पैसा, लेकिन सक्सेस का मतलब पैसा नहीं। आप जिस दिन सक्सेस हो जाते हैं उस दिन आप आगे आगे, पैसा पीछे पीछे होता है। आपको वो काम करना है जो एक लीडर फील्ड में जाकर के काम किया है। वो ठंडे के मौसम में भी काम किया, बरसात के मौसम में भी काम किया, गर्मी के मौसम में भी काम किया। आज दुनिया में वही सक्सेस हुआ जो पानी से नहीं, पसीना से नहाया। आप देख लीजिए एक क्रिकेट खिलाड़ी को, वो दिन भर दौड़ लगाते रहता है, वहां कोई एसी, कोई पंखा, कोई फैन नहीं चलता मेरे भाई, तब जाकर के आज कई करोड़ रुपया वो कमाता है। आज उसके नाम पे बैठ करके ताली बजाते हैं। आप कुछ किए हैं तो ये सारी चीज आपको वहां से मिलता है। जिस दिन आप पसीना से 12 घंटा स्नान करना सीख लिए, 16 घंटा स्नान करना सीख लिए, 24 घंटा स्नान करना सीख लिए, आपको कोई सक्सेस होने से नहीं रोक सकता मेरे भाई। बस पसीना से स्नान करना सीखना है। आपको फैन की हवा की जरूरत नहीं है, पसीना ही आपके शरीर को तपती धूप से बचा लेगा, ठंडे से बचा लेगा, बारिश से बचा लेगा, आपको सक्सेस बना देगा। उस सक्सेस के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने जीवन में जो किया, लोगों के बीच मिला, हमें याद है, बहुत हमारे पुराने साथी जानते हैं कि हम एक चौराहे पे, छपरा सिटी के एक चौराहा है, म्युनिसिपैलिटी चौक, नगर पालिका चौक, वहां एक चाय की दुकान है। मैं सुबह घर से निकलता और चाय की दुकान पे खड़े हो जाते, एक चाय हम लेते, इसके बाद लोग जो भी मिलता उसको हम वहां बुलाते, चाय पिलाते, फोन भी करते, उसी जगह मिलाते, बुलाते। यानी दिन भर में 25 30 कप, 35 कप, 40 कप चाय हो जाता। और ये चाय पीते, बात करते, उनका टाइम लेते, फिर उनके साथ प्लान करते। सुना तो स्वागत, नहीं सुना तो स्वागत, लेकिन मेरे वो लिस्ट में रहा करते थे। फिर जाते थे, प्रोडक्ट देते थे, प्लान देते थे। आज उसी प्रोडक्ट के नतीजा जो आप लोगों के बीच में एसके सर भी हैं, एमपी सर भी हैं, प्रोडक्ट देने का नतीजा रहा, बताने का नतीजा रहा। बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट देने के नतीजा रहा। विजय यादव जी हैं, जिनके पास बैठ करके प्रोडक्ट के बारे में बताते रहे, समझाते रहे, दुकान चलाते रहे वो। फिर जिस दिन चलना शुरू किए, जब समझ में आई तो उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गया है। यही कहानी एसके सिंह के साथ भी रही। किसी अच्छे व्यक्ति को चलाने में टाइम तो लगता है, कल्पना सिंह रही, किसी भी अच्छे व्यक्ति को चलाने में टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन चल जाता है तो फिर अपने भाग को बदलते बदलते आपके भाग को बदल देता है, आपके तकदीर को बदल देता है। तो वैसे जब तलाश करेंगे तो होगा। आज जो टीम दिखाई दे रहा है, इसको पिरोने में टाइम लगा,
लोगों के बीच जाने में टाइम लगा, लोगों की ना सुनने में टाइम लगा, लोगों को ना को हाँ कहवाने में टाइम लगा। जैसे जैसे आपके पास समय बीतता है, आप सीखते हैं किताब से, अपलाइन से, मीटिंग से, सेमिनार से, यूट्यूब से, तो आपको वो सारी चीज मिलता है। कब किसकी बात आपको समझ में आ जाएगा, कौन से सवाल का जवाब कौन व्यक्ति दे देगा, नहीं पता। क्योंकि हम लोग मीटिंग को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। मीटिंग को जब प्रमोट करेंगे, किताब को प्रमोट करेंगे, यूट्यूब को प्रमोट करेंगे, तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। आज जूम मीटिंग की जो चल रही है, डेली 8 बजे से 9 बजे, 1 घंटा की, इसमें आप अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, लोगों को बैठाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बैठेंगे, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि आप बताते हैं वह बात समझ में नहीं आता, लेकिन जो जूम पे मीटिंग सेमिनार में आपका जो चीफ गेस्ट बताता है, वो चीज उनको समझ में आता है। जब वो उनको आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ चीफ गेस्ट आता है, वो पहले कभी आपके तरह था, फिर उसका ड्रीम हुआ तो उसने सीखा, सीख करके अपना एक एक टारगेट को अचीव कर रहा है, तो वो रास्ता वही बताता है। अपने पास बहुत साधारण सा काम है, बहुत सारे साथी डायमंड क्लब नहीं करते हैं और डायमंड क्लब करें, उससे आगे बढ़ने के रास्ते हैं। बहुत सारे का सवाल आता है कि आप कर रहे हैं, आपको पैसा आया? तो अब पैसा मंगाने के लिए आप 3 महीना 4 महीना लगाते हैं, वो थोड़ा पैसा आता है, तो उसके सामने आप दिखाते हैं बड़ा खुशी खुशी, देखिए मेरे पैसा आया। अब 300-400 रुपये आया तो क्या दिखाइएगा? तो कहता अच्छा 3 महीना में 300-400 आया। तो आप जरा सोचिए, आप अपने आप को उस स्थान पे रह करके सोचिए कि आपको कैसा फील होगा। इसी फीलिंग को दूर करने के लिए आपको जो काम करना है कि डायमंड क्लब कीजिएगा। पहला महीना तो आपके पास तीसरे महीने 5-6 तारीख को 600 रुपये आ जाएगा। आप बताइए कि हमारी पहले महीने की शुरुआत है, 600 रुपये आया। उनकी कई सवालों का जवाब आपने एक बार में दे दिया। चलो क्या पड़ता है फर्क? इन्होंने तो केवल राशन ही तो बदला, दुकान ही तो बदला। राशन तो पहले भी खाते थे, राशन आज भी खा रहे हैं। एक दुकान से केवल राशन लेने के एवज में अगर 600 रुपया आया, तो वो जानना चाहेंगे कि कैसे आता है, इसको बता दो मेरे भाई। जैसे आप बताते हैं तो इनकम समझ में आता है, उनका काम समझ में आता है। फिर आपको अल्पना सिंह मिल जाती है, पवन शर्मा सर मिल जाते हैं, नवनीत जी मिल जाते हैं, एसके सर मिल जाते हैं, एमपी सर जैसे लोग मिल जाते हैं। कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल तरीका आगे बढ़ने के लिए, आपका काम है डेली 2 प्लान कम से कम। और 2 प्लान का मतलब क्या है? लोगों के बीच टाइम पास करना। प्लान का मतलब क्या है? लोगों के बीच टाइम पास करना। अभी तक जो आप टाइम पास कर रहे थे, किसी नेता के बारे में बात करके, किसी अभिनेता के बारे में बात करके, आपको क्या मिला अभी? नेता के बात करके नेता को नेता बना दिया आपने, पार्लियामेंट पहुंचा दिया, असेंबली में पहुंचा दिया। अभिनेता के बात कर करके उसके जीवन को सफल बना दिया। एक खिलाड़ी को बात करके उसके जीवन को सक्सेस बना दिया। लेकिन आपके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करता। आप वैसा करो ना कि आपके बारे में लोग चर्चा करें। जब आपके बारे में लोग चर्चा करना शुरू कर देगा, तो समझिए कि आप आगे बढ़ने लगे। वो भला करे या बुरा करे। ओसामा बिन लादेन हमारे और आपके तरह इंसान था, लेकिन लोगों ने चर्चा करते 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 ओसामा बिन लादेन को एक बहुत बड़ा हीरो बना दिया, खलनायक बना दिया। लेकिन वो दुनिया का हीरो है, दुनिया उसको जानता है। आपको कितने लोग जानता है? बनना है तो जीवन में बनिए, वैसा काम कीजिए कि लोग आपके बारे में चर्चा करें। जब लोग चर्चा करना शुरू कर देगा, आपका काम आसान हो जाएगा। वैसा काम कीजिए। और वैसा काम करने के लिए अपने पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है आरसीएम। ईमानदारी से, किसी के साथ कोई बगलिंग नहीं। जो प्रोडक्ट खाएगा
वो भी आगे बढ़ेगा, जो बेचेगा वो भी आगे बढ़ेगा, और जो लोगों को नेटवर्क में लेके आएगा वो भी आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके जीवन में बदलाव आएगा। आज भी मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं कि जिसने मुझे इस सिस्टम में लाया, सिस्टम में ला तो दिया, मैं उसका कृतज्ञ हूं। लेकिन इससे जो उसके घर में जाना चाहिए वो नहीं जाता, इस बात के लिए मैं दुखी हूं। क्योंकि मैं दान देने के लिए तो दे सकता, लेकिन उससे उसकी उत्थान नहीं हो सकता। उत्थान के लिए तो उसको भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, मेरे सीनियर के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, मेरे लाइफ लाइन के साथ में कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। तभी जाकर के उस व्यक्ति की उत्थान हो सकती है। आज मुझे अफसोस है, तो ऐसा आप लोग भी करें कि अफसोस हो तो वैसे अपलाइन के लिए जो आपका सीनियर स्पॉन्सर हो, लेके आया हो और छोड़ के चला गया हो, उसके जीवन में वैसे अफसोस दीजिए कि काश मैं इनके साथ लगे रहता, कदम से कदम मिला के चलता, तो मैं भी आज यहाँ होता। जीवन में उस काश को पैदा करना जरूरी है। सक्सेस होने के लिए जीवन में काश आपके पास भी होना चाहिए कि काश इस बिजनेस को पहले कोई बताया था, हमको कर लेना चाहिए था। अच्छा, जिस दिन से सुने समझे उस दिन से ही हमको कर लेना चाहिए था। ये काश को अपने जीवन में लेके आइए, बहुत बड़ी चीज है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी सफलता आपके कदम को चूमेगी। सफल व्यक्ति कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, जब भी देखता है अपने आदर्श को देखता है, अपने गुरु को देखता है, अपने अपलाइन को देखता है। ये वैसा बिजनेस, इतना सुरक्षा, जो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। अभी आप लोग यूट्यूब पे सतीश पंडित जी को सुनते होंगे, ओपी शर्मा जी को सुनते होंगे, लेकिन हम छपरा की बात करते हैं। छपरा में हमारे साथ हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर रामानंद जी, वो थे, ज्वाइन किए, कुछ काम कर रहे थे। काम करते करते उनको लीवर कैंसर हुआ और दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आज ये बिजनेस उनको देता है, चल रहा है। आज इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन बिजनेस उनको देता है, उनकी परचेजिंग होती है, उनके फैमिली मेंबर को कोई नहीं जानता, सिस्टम काम करता है और उनके घर में पैसा जाता है। और सीखने के लिए दुनिया में कहीं कुछ भी किसी से मिल सकता है, वो अपलाइन से मिल सकता है, लाइफ लाइन से मिल सकता है, और क्रॉस लाइन मीन्स हेल्प लाइन से भी मिल सकता है। गुरु तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आज जो हम लोग जूम मीटिंग पे बैठे हैं, हमें भी पहले कंप्यूटर चलाने नहीं आता, कभी हमने कोर्स नहीं किया। हमारी लाइफ लाइन उस लेडीज का हाथ है जिसका नाम नीलू भारती, वो कंप्यूटर के कोर्स की थी, उन्होंने मुझे सिखाया। जब हम अपने अपलाइन को कहते थे फॉर्म फिलअप करना है, तो उनका ये आवाज था कि जाइए कंप्यूटर पे बैठ करके कीजिए, आप सीखिए, अपने आप से सीखिए, मैं किसी का नौकर हूं। इस टाइप से बात हुआ करती थी। उनके माध्यम से सीखने का मुझे मौका मिला। आज उनका देन है कि ऐसा स्मार्टफोन भी चलाते हैं। माउस पकड़ने में बहुत ये लगता था कि कैसे पकड़े, तो ये माने नहीं रखता कि कौन व्यक्ति आपको सिखाएगा, कहां से कैसे आप सीखेंगे। सीखने के लिए पूरा जहां खाली है, कोई एक बच्चा भी सिखाएगा, बड़ा भी सिखाएगा, पड़ोसी भी सिखाएगा, बुजुर्ग भी सिखाएगा। एक नाली में गिरे हुए शराबी भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। वो नशा करता है तो नाली में गिरता है, रोड पे गिरता है, लेकिन आपको सिखाता है कि अगर आप भी पियोगे तो ऐसे गिरोगे। वो गिरता है, मरता है कुत्ते के समान, तो आपको दूसरा सीख देता है कि आप भी पियोगे, गिरोगे तो मरोगे कुत्ता के समान। ये भी एक सीख है। दूसरा वो सीख देता है कि नशा ऐसा होना चाहिए कि नाली में भी गिरो
तो स्वर्ग जैसा आनंद आए। तो यहाँ भी ये बिजनेस के नशा जिस दिन चढ़ जाएगा आपको, तो आपके जीवन में स्वर्ग जैसा आनंद आएगा। बहुत सारी चीज देती है कंपनी। आपके सपने इतने बड़े होते हैं कि पूरा करने के लिए सारा जहां आपके साथ लग जाता है। जो सपना आप नहीं देखते हैं, वो सिस्टम आपको दिखाना शुरू करता है। आप पूरा करें न करें, लेकिन सिस्टम आपको पूरा करवाता है। हम लोग स्वर्ग की बात करते हैं। मरने के बाद कौन देखा है स्वर्ग? मरने के बाद कौन देखा है जन्नत? लेकिन सिस्टम वो कर करके जन्नत जैसा, स्वर्ग जैसा हर चीज महसूस कराता है। अभी पवन शर्मा सर गए थे जिम कार्पेट, 3 रात 4 दिन का सफर करके आए हैं। उसके पहले हम लोग भी गए थे सिलवासा। वो आनंद, वो ट्रेनिंग, वो मौज, वो मस्ती, क्या कमाल का। वैसे जीवन हम जब थे, पत्नी से बात कर रहे थे, तो हम ये बात उनको बता रहे थे कि हम अगर कलेक्टर भी होते तो तुम्हारा ये सपना पूरा कभी नहीं करते। जो सपना आज ये सिस्टम पूरा करवा रहा है, तो रियल में आप लोगों को भी वैसे सपना लेना चाहिए और पालना चाहिए कि जिस सपने को सिस्टम पूरा कराए। और सिस्टम पूरा करने के लिए अपने पास छोटी-छोटी चीज जो टारगेट है, निफ्टी चार्ज देता है टारगेट 500 बीबी। 500 बीबी कीजिए लगातार 6 महीना, तो आपको 8वां महीना में 500 रुपए का गिफ्ट दे देती है निफ्टी चार्ज। ईजी यानी 1000 बीबी करते हैं तो आप 6 महीना करते हैं। बिजनेस आपका, न्यूट्रिशन आपके घर में, रोग मुक्त होते हैं आपके पूरे परिवार, जिसमें आपको फिर कंपनी गिफ्ट दे देती है 8वें महीने में 1000 का न्यूट्री चार्ज। साथ-साथ में 2500 भी करते हैं न्यूट्री चार्ज से, तो भी यानी छोटू डायमंड, न्यूट्री चार्ज ने नाम दिया है छोटू डायमंड। अगर उसको करते हैं, आपको बिजनेस मिला, आपको कमीशन मिला, आपका परिवार स्वस्थ रहा। साथ-साथ में 8वें महीने में आपको 2500 रुपए का फिर वो गिफ्ट दे देती है। बाकी जो कंपनी अलग-अलग ऑफर देती है, वो तो मिलता ही मिलता है। जैसे गुड डॉट का भी ऑफर चल रहा था। जो भी करते हैं, जो कंपनी देती है सिस्टम, जो देती है ऑफर, उसको आप पूरा करें। अपना टारगेट अचीव करने का बहुत अचूक रास्ता है। अब अपने साथ-साथ में जो चीज है, 5 ज्वाइनिंग, 5 प्रपोज़ल हर व्यक्ति कर करके, इसका आसान सा फ़ॉर्मूला है। जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराएँ, आज अगर है तो रोक करके ना रखें कि 5 हो जाएगा तो हम इकट्ठा प्रपोज़ करेंगे। नहीं, आप आज ज्वाइन कराएँ, जैसे ज्वाइन कराते हैं उनके बीच प्लान रखें, उनके पास ये रखें कि भिलवाड़ा टूर एक ऑफर है, जहां आपको वहां रहना खाना फ्री मिलेगा, चलना आपको होगा। और वहां सबसे जो बड़ी बात है कि जब आप वहां चलेंगे तो कंपनी के सीएमडी से सक्सेस लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और सबसे जो खास है, वो गला डिनर मिलेगा, मौज मस्ती तो मिलेगा मिलेगा। हम जीवन में चाहे जितना पैसा कर लें, कमा लें, आपके पास, आपके आस-पड़ोस में बहुत सारे एक से एक वीआईपी लोग होंगे, लेकिन कभी गला डिनर नहीं किया। आप इस चीज़ को प्रमोट करें, वहाँ चलने के बाद आपके बहुत सारे सपने पूरे होंगे और आगे आने वाले सपने जन्म लेंगे, जिसको पूरा कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज़ आपको मिलेगा वहाँ से। ऐसे करने से आपका सारा काम होता है। आप प्रोडक्ट को बेचना शुरू करें, इससे आपका सपना पूरा होता है, आपके परिवार का सपना पूरा होता है। इतनी बड़ी सुरक्षा जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, इस चीज को, इस मिशन को लेकर के पेशेंस के साथ, पहले पैसा कम देता है, ना के बराबर देता है, लेकिन आपको कितना चाहिए, इसके लिए आप अपने अपलाइन से बैठ करके काउंसलिंग करवाइए। हर महीने के बिजनेस को समीक्षा कीजिए, पिछले महीना आपने क्या गलती किया, उसके बारे में जानकारी लीजिए। टारगेट कैसे फुलफिल होता है, उसके बारे में बात कीजिए। आपका टारगेट कैसे होगा? अपलाइन का साथ है तो आपका टारगेट फुलफिल होगा। केवल अपलाइन का हाथ आपके साथ होना चाहिए। दूसरी चीज कि अपलाइन जो कहता है, उस सवाल को सुनना है, उसमें किसी भी प्रकार का वाट बट नहीं लगाना है मेरे भाई। आगे बढ़ना है तो आपको सुनना है, चलना है। अपलाइन कहता है
माल बेचो, बेचना है। प्लस है प्लान दिखाना है, दिखाओ। प्लान दिखाना है। अपलाइन कहता है मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाओ। अपलाइन कहता है जो मीटिंग में बैठना है बैठो। जो भी अपलाइन कहता है वैसे करो। आप एक दिन परफेक्ट हो जाओगे। और जिस दिन आपके नीचे एक व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, उसके लिए आप भी अपलाइन होते हो। जिस दिन आपकी रॉयल्टी आ जाती है, तो आपके नीचे भी तो कोई लीडरशिप है, उसके लिए आप अपलाइन हो। आपके नीचे भी तो वाइटल है, उसके लिए आप अपलाइन हो। जितना सीखे हो उतना सिखाओ। उसको सिखाने में अपना एड़ी चोटी लगा दो, पूरे दम लगा दो, जितना जल्द वो सीख जाए। बेचने के लिए साथ में जाइए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में आप उसको बेचना सिखाइए। निफ्टी चार्ज की जानकारी लीजिए, गुड डाउट के बारे में जानकारी लीजिए। जितनी गुड्स प्रोडक्ट है उसकी जानकारी लीजिए। यूट्यूब पे सब कुछ भरा हुआ है। वहां से लेकर के आप बेचना शुरू कीजिए। आप बेचिएगा, आपका टीम बेचेगा। आप फील्ड में जाइएगा, आपका टीम फील्ड में जाएगा। आप प्लान दिखाइएगा, आपका टीम भी प्लान दिखाएगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो एक काम और करना है कि आप अपने अपलाइन का भी रिगार्ड करें, और वैसे ही आप अपने लाइफ लाइन का रिगार्ड करें। लाइफ लाइन को रिगार्ड में क्या, उनको चाबस्सी देना है, प्रोत्साहित करना है, रिवार्ड देना है, ये दिलवाने का काम करना है। फिर आपको बड़ा से बड़ा रिवार्ड आपका लाइफलाइन दिलवाएगा। अपलाइन का साथ है तो सब कुछ मिलेगा। जितना बड़ा आप लेना चाहते हैं वो सब मिलेगा। इसके लिए आपको लाइफलाइन के साथ लग करके प्लान कैसे दिखाना है। जब तक वो प्लान दिखाता नहीं, साथ छोड़ना नहीं। जब 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 तक वो प्रोडक्ट बेचना नहीं शुरू करता, साथ छोड़ना नहीं। लेकिन आपका काम है 4 दिन में उसको वो काम सिखा देना कि कल आप छोड़ भी दे तो वो काम आसानी से कर सके। ये करना क्यों जरूरी है, एक छोटी सी कहानी के साथ मैं उसको बताना चाहता हूं कि एक के सर्कस में 10 टाइगर रहते थे, शेर रहते थे, बाघ रहते थे। सर्कस वाला बचपन से पाल के रखा था, उसको मीट देता था खाने के लिए। वो खाता था, सर्कस वाले के लिए काम करता था, क्योंकि उसका जो अपलाइन था जैसे कहता था वैसे करता था। सरकार की बैंड लगे कि आप किसी जानवर को बांध करके नहीं रख सकते, उसको फ्रीडम छोड़ना है। तो छोड़ने के लिए क्या किया है, तो सर्कस वाले ने बाघ को उठाया, गाड़ी में पिंजरे से निकाला और जाके जंगल में छोड़ दिया। अब वो बाघ तो बचपन से केवल दिया हुआ खाना खाया था, कभी तो शिकार किया नहीं था। जब शिकार नहीं किया था तो शिकार करना नहीं जानता था। उस 10 में से 6 बाघ खाए बिना मर गए, जिसको जंगल के राजा कहा जाता है। वो तो राजा का गुण सीखा ही नहीं था। 6 ऐसे मर गए। 4 जो बचे तो शेर का शिकार कुत्ता कर गए, क्योंकि कुत्ता जो आवारा है वो शिकार करना जानता है, वो झपटता है, खाता है। वैसे कर करके उस शेर को झपट करके मार दिया, खा गया। तो यहां भी आपको अगर बड़ा से बड़ा राजा बनना है, तो आप अपने लाइफ लाइन को वैसे राजा बनाइए, आप महाराजा बन जाइएगा। उनको वो शिकार करना सिखाइए। और अपना शिकार क्या है, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट बेचना, टारगेट अचीव करना। प्लान दिखाना, प्रोडक्ट बेचना, टारगेट अचीव करना। प्लान दिखाना, प्रोडक्ट बेचना, टारगेट अचीव करना। हर महीना मुझे टारगेट लेना है। अब जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं उनके साथ बात करें, उनका बिगनर पिन की बात करें, और आपका प्रयास पहला होना चाहिए कि इनको हमको हर हाल में बिगनर पिन पे लाना है। और बिगनर पिन के लिए उनको आप 5,000 बीवी करवा दीजिए, 15,000 बीवी और करवाना है तो उसके हिसाब से उसका गणित लगा लीजिए। बड़ा सिंपल गणित है, और उस गणित को जैसे आप लगाते हैं एक बिगनर पिन के लिए, सिंपल सा तरीका है, नोट करना है, नोट कर लीजिए। 20,000 बिजनेस के लिए आपको 20,000 का 40% निकाल लीजिए। उतना आपका हर महीना हर हाल में ज्वाइनिंग होना चाहिए। वो आपके माध्यम से हो, आपके टीम के माध्यम से। 20,000 के 30% आपका
2500 बीवी होना चाहिए। 20,000 का 20% आपका 1,000 बीवी होना चाहिए। 20,000 का 10% 500 बीवी होना चाहिए। आप जोड़ के देख लीजिए, आपका टारगेट मार्जिन से पूरा होगा, लेकिन इसके लिए लगना पड़ेगा। 1 महीना, दूसरा महीना आप रूटीन में आ जाओगे, और जब आप रूटीन में आ जाओगे तो तीसरा महीना आपको कोई रोक नहीं सकता। आप इसी को कॉपी करोगे सर। आसानी से इसको कर करके जो भी टारगेट आप लेंगे वो सब पूरा होगा। छोटा से हर चीज देखते देखते बड़ा होते होते वो बड़ा हो जाता है और आपका टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है। इस चीज को लेकर के अपना काम करना है। आपके बीच जो भी सुबह का जो टाइम है, शाम का टाइम है, जो भी अपलाइन के माध्यम से जो मीटिंग आता है उसका प्रमोशन जी जान लगा दीजिए। आपका टीम ज्यादा से ज्यादा बैठे। लोगों का जॉब का जो कैपेसिटी है, जिसका 100 है वो परेशान हो जाए कि मुझे 200 का लेना है। जो 200 है वो परेशान हो जाए कि मुझे 500 का लेना है। जो 500 है वो परेशान हो जाए कि मुझे 1000 का लेना है। आपका काम है अपलाइन को आपके लिए व्यवस्था करने के लिए परेशान करना। व्यवस्था, अव्यवस्था के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए परेशान करना, उसमें आपकी उन्नति है। जैसे जस्ट लाइक दूध को तंग करोगे तो मलाई आएगी, दही बनने की जरूरत होगी। और दही को तंग करोगे तो सर मलाई आएगा, और मलाई को तंग करोगे तो घी आएगा। और जिस दिन घी हो गया समझ लो आपकी कीमत कितनी हो गई। तो कीमत के लिए आपको दूध से घी तक आना पड़ेगा। और प्रोसेस है कि दूध एक बार जलता है तो क्रीम चढ़ता है, ठंडा होता है तो दही बनता है। और जब दही बनता है तो ऐसे दही नहीं बनता है, उसको कितने थपेरे खाने पड़ते हैं। और थपेरे खाने के बाद उसमें जो मिक्स होता है, जो मिक्स करता है वो गुरु का ज्ञान लेता है। मिक्स होता है तो क्रीम निकलता है, और वो क्रीम फिर जलता है तो जाके घी बनता है। इसके बाद उसे जलने की जरूरत नहीं होती। जो भी व्यक्ति लेता है वो आनंदित होता है। तो आपको भी जलना पड़ेगा, थपेरे खाने पड़ेंगे, और ठंडा भी होना पड़ेगा, फिर जलना पड़ेगा। इसके बाद वहां आ गए, मत पूछो यार, जीवन का हर आनंद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेशेंस के साथ सबके साथ लग करके सबको अचीवमेंट पे लाने की जरूरत है, वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। आज मेरे जीवन का जो सफर शुरू हुआ, आया, रॉयल्टी पे आए, मेरा रॉयल्टी आया, इससे मैं खुश नहीं रहा। मैं रॉयल्टी का कोई सेलिब्रेशन नहीं करवाया, मैं अपने रॉयल्टी का सेलिब्रेशन नहीं किया। लेकिन मेरे टीम में जब रॉयल्टी आई उनका सेलिब्रेशन करवाया, हमने उनको बधाई दिया, सब कुछ किया। जैसे जैसे लोग आए, फिर हमारे टीम में टेक्निकल आया, टेक्निकल की बधाई हुई, सब कुछ हुआ। जो सेलिब्रेशन हुआ वो बाद की बात है। लेकिन अपने जीवन में सेलिब्रेशन लेना है तो बड़ी से बड़ी आपकी जो सेलिब्रेशन अपलाइन जो देता है, इतनी आनंद आता है मत पूछो। आपको गले लगा करके कितने लोग गले लगाते हैं, कितने मान सम्मान देते हैं इसके लिए। लेकिन वो सेलिब्रेशन जब लेके आते हैं आपके घर में, आपकी पत्नी, आपका बच्चा, आपके माँ बाप, आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, आपके सगा संबंधी जो आपको रिगार्ड देते हैं, वो फूले नहीं समाते आप। तो इस चीज के लिए करना है, मरना है। जीते जी अगर स्वर्ग का अनुभूति लेना है तो भाई मेरे 3 साल धूप छांव बरसात का आनंद लीजिए। तकलीफ नहीं, आनंद। जितना इसको आनंद लीजिएगा वो आपको वो आनंद मिलेगा जो आपको चाहिए। क्योंकि सक्सेस वो हूर है, सक्सेस वो हूर है कि जिसको पाने के लिए अमीर से अमीर, बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी, गरीब से गरीब, मेहनतकश से मेहनतकश, भिखमंगा से भिखमंगा उस हूर का नूर पाने के लिए तरसते हैं। अगर सक्सेस
किसी दुकान में मिलता, वो चाहे जितना महंगा होता, वो सारे के सारे लोग जीवन लगा के खरीद लेते। लेकिन ये उसी को मिलता है जो अपने आप को तपाता है, मेहनत करता है। आपको भी वो सारी चीज मिल सकती है। थोड़ा सा मोबाइल को सॉरी, लाइट चला गया। तो इसके लेकर के आप हर चीज पा सकते हैं और पेशेंस के साथ हर चीज सीखने पे ध्यान दे दें। आज के लिए इतना ही। हमारी वाणी से अगर किसी को मिला, अगर वो अचीवमेंट लेता है, तो मैं अपने आप को धन समझूंगा। अगर हमारे बातें करने में किसी व्यक्ति को, दिल को, अहम को, ईगो को ठेस पहुंचा हो तो माफ कीजिए। बहन जी, मेरी आवाज आ जी पा सर, रही आ है? रही है, आ रही है, आ रही है सर। साथियों, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सहज लहजे से डॉक्टर प्रेमलाल जी ने अपने को जानकारी दी। और मेरा मानना ये है कि मैं 16 साल से इस कंसेप्ट में हूँ, इस बिजनेस में हूँ। ये जीवन है, क्योंकि तुरंत समझ में नहीं आता। असली जीवन जीने का मकसद ही आरसीएम बिजनेस सिखाता है साथियों अपने को। इसमें कुछ भी नहीं करना है, अपनी सोच को वास करना है बस। आज तक हम टाटा का नमक खाते आ रहे थे, बस उस तरीके को छोड़ करके। टाटा का नमक महंगा भी है और क्वालिटी में भी इससे अच्छा नहीं है। ये मैं रियलिटी है, मैं यूज कर रहा हूँ इसको पिछले 15 साल से, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अपनी सोच को चेंज करना है, एक अपनी दुकान को चेंज करना है, बस शॉप को चेंज करना है। जो आप काम करते आए हैं वो करते रहिए। हमारे बीच में बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, हमारे से एज में बड़े भी हैं। और ये जो डिजिटल युग में हम जूम पे आपको बुलाते हैं बार बार, ये एक प्रोसेस है हमारी। ये डिजिटल में अपने को आना ही पड़ेगा, आरसीएम के लिए नहीं। और फील्ड में बहुत सारे काम है, उसके लिए भी डिजिटल को अपने को अपनाना पड़ेगा। और आप तैयारी कीजिए। मैं डेली है ना, डेली मैं जुड़ता हूँ। किसी कारणवश अगर नेटवर्क की कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत होती है, नहीं तो मैं जुड़ता हूँ। मेरे को ये नहीं है कि मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, मेरे को कुछ नहीं। मेरे को क्या एजुकेट करवाना अपनी टीम को। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपना लिंक भेजिए और आप आइए, जुड़िए हमारे साथ। आपका वेलकम है सभी का। और जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, सभी लोग इसको करने वाले हैं। लेकिन किसी भी काम को करने से पहले अपने को उसको जानना बेहद जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी की बहुत बड़ी क्रांति है। आज हम बूढ़ा, जवान, अनपढ़, पढ़ा लिखा कोई भी इसके अंदर एंट्री कर सकता है। लेकिन आने वाले समय में भारत सरकार ने इसके ऊपर गाइडलाइन दे दिया, कानून बना दिया और सब्जेक्ट में लागू कर दिया है। स्टडी में आएगा, स्टडी में आ गया ये। पढ़ाई करनी पड़ेगी नेटवर्किंग की, और उस पर लाखों रुपए खर्च करके 3 साल का डिप्लोमा डिग्री लेकर के हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एंट्री कर पाएंगे। ये 4-5 साल के अंदर होने वाला है। लेकिन अभी खुली किताब है आरसीएम। आप आइए, डॉक्यूमेंट दे करके अपने एक अमीरी का रजिस्ट्रेशन, एक कार्ड बनवाइए और 2 से 3 हजार रुपए की आप खरीदारी करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें जाने वाला कुछ नहीं है, ये कटु सत्य है। जो चीज हमारे को स्कूल, कॉलेज और माँ बाप नहीं दे पाए साथियों, वो चीज यहाँ पे अपने को मिल सकती है। वो चीज मिलेगी निसंकोच, मेरे को भी मिल रही है। साइकिल से शुरुआत करी थी साथियों इस बिजनेस की, कभी सपना नहीं था बाइक का भी। लेकिन आज गाड़ी, दो दो बाइक, ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। जो हाईएस्ट अमाउंट रहा 1,98,000 रुपए का, मात्र हाई स्कूल पास हूं। आप सोचिए, शुरुआती दौर में अपने को ये लगता है कि भाई हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले खरीदवाए जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति मेरे को मिला, उसको मैंने प्लान दिखाया, बोला इसमें तो हर महीने सामान खरीदना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्या नमक खत्म होता है तब नमक नहीं लेके आते बाजार से? बोला लेके आते हैं। हल्दी आपकी खत्म होती है, क्या लेके नहीं आते? मिर्ची आपकी खत्म नहीं होती, क्या लेके नहीं आते? खाने का तेल अगर खत्म होता लेके नहीं आते? बोला लेके आते हैं। फिर यही काम यहाँ से करना है, सिर्फ आपने रास्ता चेंज करना है। आपका जीवन चेंज हो सकता है, आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है, और आने वाली जनरेशन के लिए इस काम को हमें करना है। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम रहा आज सर का। सर ने डेफिनेटली अपना मतलब प्रैक्टिकल चीज बताया, पूरा अनुभव सर अपने खोल के रख दिया। और हम लोगों को सीखने वाली बात एक ही है। अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन के हमेशा मैं सीख लिया हूं, और यही कामयाबी का मेरा राज है। जैसे सर बताए कि 3 साल तक, मतलब जैसे अपलाइन बताते जाएं, जो आपके अपलाइन है जैसे बताते जाए, बस उसको एज इट इज फॉलो करना है। हमें
लेकिन परंतु किंतु कुछ नहीं करना है, बस हमें फॉलो करते जाना। 3 साल आप फॉलो अगर कर लिए तो मुझे लगता है दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। होता क्या है, हमें कुछ ज्ञान आ जाता है, कुछ पैसे आ जाता है तो लगता है कि साला मैं तो साहब बन गया। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको बिगिनर जाना है तो ऑफलाइन की जरूरत है, उसके लेवल को पार करना है तो स्टार्ट करना है तो ऑफलाइन की आपको जरूरत है। तो अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट तब होता है जो अपने आप को टीचर के प्रति समर्पित कर दे। तो यहाँ भी अपने आप को समर्पित करने पड़ेगा, तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आप डॉक्टर हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, आप अपने फील्ड के माहिर हैं। मैं अपने विषय में बात करूं तो मैं एमएससी पास हूँ, फर्स्ट क्लास पास हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में जब मैं आया तो एज ए विद्यार्थी बन के मैंने इस इंडस्ट्री का ज्ञान लिया और अभी तक ले रहा हूँ और मैं आगे भी लेता रहूंगा। जैसे मैंने पिछले साल ही टेक्निकल क्वालिफाई किया, तो इसके आगे जो पड़ाव है उस पे जाना है, फिर मुझे ज्ञान चाहिए और वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ऑफलाइन से मिलेगा। तो यही बस लेते रहना है और काम करते जाना है। अपना दिमाग यहाँ नहीं लगाना है, ये दिल लगाने का बिजनेस है। दिल से बिजनेस कीजिएगा तो आगे जाइएगा। थैंक यू। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join